नहीं लगता है कि उनका बुर्के से प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता है कि उनका कोई चादर से प्रॉब्लम है, हमें नहीं लगता है कि उनका हिजाब से प्रॉब्लम है, हमें तो लगता है कि उनका सिर में प्रॉब्लम है, हमें तो वो लगता है कि वो मेंटल हो चुका है, हमें तो वो लगता है उनका दिमाग का बत्ती जल चुका है, हमें तो वो लगता है कि वो पागल हो चुका है। इसलिए तो अच्छे को बुरे कहते हैं और बुरे को सही कहते हैं। हमें वो लगता है कि इसको किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना चाहिए ताकि इस समाज को बच जाए। क्या तुमको पता है कि अगर लड़की अगर बुर्के पे रहे तो उसमें कितना सारे फायदा है? अगर तुमको इस बात का अगर पता होता तो तुम इस तरह के बात नहीं करते कि बुर्का को बैन करो, बुर्का में बुराइयां है। तुम इस तरह का बात कभी नहीं कहते। मैं समाज को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर बुर्के पे अगर कोई महिला चले, बुर्के पे अगर कोई लड़कियां चले तो आपको इतना सारे फायदा है कि अगर आपका बेटियां रास्ते पे चले बुर्के के साथ तो बदनजरों जो होता है उनके नजरों से बचेंगे, आपका बेटी बलात्कारियों से बचेंगे, आपका बेटी ज़िनाओं से बचेंगे, आपका बेटी छेड़छाड़ों से बचेंगे। क्या अपने बेटी को आप नहीं बचाना चाहते हैं? और कहते हैं कि हमारे बुर्के में प्रॉब्लम है, हमें इस बुर्के को बैन करना होगा। शायद आपने एक चीज देखे होंगे, 2 चॉकलेट सामने लाओ और एक चॉकलेट को खोल दो और दूसरे चॉकलेट को मोड़ के 2 घंटा तक रख दो। देखो कि 2 घंटे के बाद किस में खराबी आते हैं। तो ठीक उसी तरह और बेशक उसी में खराबी आएंगे जिसको आप खोल के रखे हैं। ठीक उसी तरह अगर अपने बेटी को बेपर्दा के साथ स्कूल भेजते हो, अपने बेटी को बेपर्दा के साथ स्कूल कॉलेज भेजते हो, तो उसी तरह का जो लड़का होता है तो आपको बेटियों को उसी तरह देखेंगे, बलात्कार होंगे ही होंगे। और इस बलात्कारियों से, इन रेपियों से अगर बचाना है तो आपको सारे समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख जितना धर्म का लोग है, सारे लोगों को, सारे धर्म का लोगों को इस हिजाब को लेकर अपने बेटी को पहनने का सलाह देना होगा। तुम कौन सी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तुम कौन सी मजहब से है जहां तुमको नंगा होकर चलने की सलाह देते हैं, जहां तुम्हें बेपर्दा होकर चलने की सलाह देते हैं। लेकिन हमारा इस्लाम कभी इस तरह का सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपका बॉडी के जिस्म को अगर आप सही तरीके से नहीं ढकोगे तो बदनजर का जो लोग होते हैं आपको वो देखेंगे ही देखेंगे। इसका बेटी बलात्कार नहीं होंगे। अगर आप अपने बेटी को नंगा होकर स्कूल कॉलेज भेज रहे हो तो बलात्कार तो होंगे, और आपका और इसका जिम्मेदार आपका माँ बाप ही है। और इसका जिम्मेदार, इन बलात्कारियों के जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस बुर्के को बैन करते हैं। इसका जिम्मेदार, पूरा जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस बुर्के के साथ बदतमीज करते हैं, इन बुर्के को बैन करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये लड़कियां, तुम प्राचीन युग के लड़कियों के तरह ना रहो, क्योंकि वो लड़कियां छोटे कपड़े पहनते थे और समाज में नंगा होकर घूमते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या मोहम्मद अपने बीबियों से कहें और अपने मुंह को चंदर से ढांक ले। अपने बेटियों से कहें कि अब पर्दा करे, मुंह को ढांक ले। अपने दीनदार ईमानदार लड़कियों से कहे कि पर्दा करे और मुंह को ढांक ले। अगर आप पर्दा करोगे, अगर आप मुंह को ढांक लोगे, अगर आप हिजाब पहनकर चलोगे तो आपको बदनजर का जो लोग है आपको नहीं देखेगा, और आपको नहीं देखेगा तो आप बलात्कारियों से बचेंगे, आप रेपिस्ट से बचेंगे। इसलिए तो क्या आप अपने बेटी को रेपिस्ट से नहीं बचाना चाहते हैं? अगर जो लोग नहीं चाहते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वो इंसान है। मैं अल्लाह ताला से दुआ कर अल्लाह इस बात को हर इंसान को समझने की तौफीक दे और सही रास्ते पे चलने की तौफीक दे। और ये समाज में जो हमारे गंदगी, ये जो हमारे समाज में गंदगी फैलने की बात कर रहे हैं, इसको अल्लाह तो हिफाजत में रखा।